ये कहानी है अमरेंद्र बाहुबली के जन्म लेने से पहले की। अमरेंद्र बाहुबली का पिता विक्रमदेवा और भल्लाल देव का बाप बिजाल देव दोनों सगे भाई हैं। विक्रमदेवा और बिजाल देव का पिता सोमदेव महिष्मती साम्राज्य का महाराज है। कटप्पा तब से महिष्मती की सेना का सेनापति है। महिष्मती की सेना में एक सैनिक जिसका नाम देवराय है, वो शिवगामी का पिता है। शिवगामी की उम्र 18 वर्ष है। शिवगामी का पिता देवराय एक बहादुर और ईमानदार सैनिक है, लेकिन महिष्मती की सेना में एक गद्दार सैनिक जिसका नाम सांबा है राजमहल से चोरी कर लेता है, लेकिन पकड़ा जाता है। पकड़े जाने पर सांबा उस चोरी में देवराय का झूठा नाम भी ले लेता है। महिष्मती से गद्दारी करने वाले के लिए सिर्फ एक ही सजा होती है, सजाए मौत। इसलिए बेकसूर होने के बावजूद भी देवराय ये साबित नहीं कर पाता कि वो बेकसूर है और महाराजा सोमदेव देवराय को मौत की सजा दे देते हैं। तब से शिवगामी महिष्मती साम्राज्य से नफरत करती है। शिवगामी एक वीर योद्धा है और महाराजा सोमदेव से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है। एक रात शिवगामी महाराजा सोमदेव को मारने महिष्मती के राजमहल में दाखिल हो जाती है, लेकिन सोमदेव को मारने से पहले शिवगामी को युवराज विक्रमदेवा से मुकाबला करना पड़ता है। विक्रमदेवा शिवगामी पर वार नहीं करता, लेकिन उसको पकड़ लेता है। विक्रमदेवा शिवगामी से पूछता है कि वो महाराजा सोमदेव को क्यों मारना चाहती है। तब शिवगामी विक्रमदेवा को सारी सच्चाई बता देती है कि उसका पिता देवराय चोर नहीं था, फिर भी उसको मृत्युदंड दिया गया। अब वहां और सैनिक भी आ जाते हैं। सैनिक शिवगामी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि विक्रमदेवा शिवगामी को वहां से भाग जाने को कहता है। ये देखकर शिवगामी हैरान हो जाती है। शिवगामी वहां से भाग जाती है। शिवगामी सोचती है कि जो मैं महिष्मती साम्राज्य के बारे में सोचती थी कि वहां सिर्फ लोगों के साथ अन्याय होता है, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में विक्रमदेवा जैसा महाराज उस महिष्मती के शासन पर बैठेगा। अब शिवगामी के दिल में महिष्मती और महाराजा सोमदेव के लिए नफरत कम होने लग जाती है। उधर विक्रमदेवा भी अब शिवगामी से विवाह करना चाहता है, इसलिए वो अपने पिता सोमदेव को सब कुछ बता देता है कि शिवगामी का पिता देवराय बेकसूर था। अब महाराजा सोमदेव को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन महाराजा सोमदेव शिवगामी का विवाह विक्रमदेवा से नहीं बल्कि अपने दूसरे बेटे बिजाल देव से करवाना चाहता है, क्योंकि महाराजा सोमदेव को लगता है कि बिजाल देव के जन्म से ही अपाहिज होने की वजह से बिजाल देव कभी महिष्मती का महाराज नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर शिवगामी जैसी बहादुर और सुंदर कन्या से बिजाल देव की शादी हो जाती है तो बिजाल देव कभी खुद को अपाहिज और लाचार नहीं समझेगा। दूसरी तरफ शिवगामी जैसी अनाथ को अपने राजमहल की महारानी बनाने से जो गलती हमसे उसके पिता को उससे छीनने में हुई है, उसका पश्चाताप भी हो जाएगा। अब महाराजा सोमदेव खुद शिवगामी से माफ़ी मांगने उसके पास जाते हैं और अपने बेटे बिजाल देव के लिए शिवगामी का हाथ मांगते हैं। शिवगामी जिस अनाथालय में रह रही होती है, वहाँ एक औरत शालिनी देवी को अपनी माँ मानती है। शालिनी देवी शिवगामी से कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि तुम्हारी शादी एक राजघराने में हो, इसलिए तुम्हें ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर सभी लोगों के कहने पर शिवगामी बिजाल देव से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शिवगामी शादी के बाद एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम भल्लाल देव रखा जाता है। शिवगामी अब राजसभा के कामों में मदद करने लग जाती है और जरूरत पड़ने पर युद्ध के मैदान में युद्ध करने भी जाती है। महिष्मती में रहते हुए शिवगामी को यह महसूस होता है कि शिवगामी का पति बिजाल देव अपने सगे भाई विक्रमदेवा से ईर्ष्या रखता है। शिवगामी बिजाल देव को कई बार समझाती है कि उसको अपने भाई विक्रमदेवा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विक्रमदेवा ने बिजाल देव के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन बिजाल देव अंदर ही अंदर विक्रमदेवा को मारने का षड्यंत्र रचने लग जाता है। एक युद्ध में महाराजा सोमदेव के मारे जाने के बाद विक्रमदेवा को महिष्मती का महाराज बना दिया जाता है। विक्रमदेवा का विवाह तेजपुर साम्राज्य की राजकुमारी लक्ष्मी देवी से हो जाता है।
जब लक्ष्मी देवी विक्रमदेवा के बच्चे की मां बनने वाली होती है तब माहिष्मति पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। विक्रमदेवा को एक षड्यंत्र के दौरान मार दिया जाता है। अब शिवगामी माहिष्मति की राजगद्दी पर तो नहीं बैठती, पर वो एक वचन के रूप में उस राजगद्दी पर शासन करने लग जाती है। शिवगामी माहिष्मति के सभी दुश्मनों का मुकाबला करके उनको मार देती है। बिजाल देव जो अपाहिज है वो खुश हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी शिवगामी अब माहिष्मति के शासन को चला रही है। लेकिन बिजाल देव चाहता है कि उसके आने वाले साम्राज्य में उसका बेटा भल्लाल देव ही माहिष्मति साम्राज्य का महाराज बने। इसलिए बिजाल देव नहीं चाहता कि विक्रमदेवा की पत्नी लक्ष्मी देवी किसी पुत्र को जन्म दे। तो दोस्तों, आगे की कहानी क्या होगी वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।